जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी का सत्संग भाग आज 7वां है और नहीं, आज सत्संग का जो भाग है वो 8वां भाग है और पंचदशी का जो प्रकरण है वो 5वां प्रकरण है, महावाक्य विवेक प्रकरण। शंकराचार्य भगवान की जय हो, स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। सर्व पूर्वाचार्य और वर्तमान आचार्य को नमन करते हुए आज हम सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह नक्षते शृणोतैरं जिघ्नति व्याकरोति च स्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। मुमुक्षु को मोक्ष के साधन ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध जो सारा महावाक्य है उनका क्रम से अर्थ निरूपण करने के लिए परम दयालु आचार्य प्रथम ऐतरेय आरण्य का जो प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य उसके प्रज्ञान शब्द का अर्थ कहते हैं कि जिस चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा बाहर निकले अंतःकरण की वृत्ति से उपहित चैतन्य से दर्शन के योग्य रूप आदि को पुरुष देखता है और वैसे ही श्रोत्र के द्वारा निकले जिस प्रवक्त चैतन्य से शब्दों को सुनता है और वैसे ही घ्राण के द्वारा निकले जिस पूर्वोक्त चैतन्य से गंध के समूह को सूंघता है और जिस वाक इंद्रिय से युक्त चैतन्य से शब्दों के समूह को उच्चारण करता है और रसना इंद्रिय द्वारा बाहर निकले जिस चैतन्य से स्वाद और अस्वाद रस को जानता है, जहाँ से शब्द अनुक्त के भी संग्रहण के लिए अर्थात संपूर्ण इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्तियों से उपलक्षित जो चैतन्य है उसको ही आप प्रज्ञान कहते हैं। इस श्लोक से इस तक का अर्थ संक्षेप से कहा। भावार्थ यह है कि जिससे देखे सुने सूंघे उच्चारण करे उस स्वाद अस्वाद रस को जाने उसे प्रज्ञान कहते हैं। चतुर मुखेन्द्र देवेशु मनुष्यासु गवादुषु चैतन्यम एकम ब्रह्माता प्रज्ञानम ब्रह्ममयम्। आप पूर्वोक्त प्रकार से प्रज्ञान शब्द के अर्थ को कहकर ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं कि ब्रह्म इंद्र और देवता जो उत्तम है, जो मनुष्य आदि मध्यम है और अश्व आदि जो अधम है, उन सब देहधारियों में और आकाश आदि भूतों में जो जगत के जन्म आदि का हेतु एक चैतन्य पूर्ण है वही ब्रह्म है। इस श्लोक से एस ब्रह्म एस इंद्रम इत्यादि और प्रज्ञा प्रतिष्ठा इस पर्यंत का अर्थ संक्षेप से दिखाया। इस प्रकार पदार्थ को कहकर वाक्यार्थ को कहते हैं कि जिससे संपूर्ण पदार्थों में स्थित प्रज्ञान ब्रह्म है, मुझमें स्थित भी प्रज्ञान ब्रह्म ही है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म रूप तत्व में कोई विशेषता नहीं है। भावार्थ है कि जब ब्रह्मा इंद्र देवता अश्व आदि में एक चैतन्य ब्रह्म है तो मुझमें भी प्रज्ञान रूप ब्रह्म है। परिपूर्णे परमात्मा अस्मिन् देव विद्याधिकारी बुधे साक्षीतया स्थित्वा स्फुरन्नहमित्यर्थ। इस प्रकार ऋग्वेद की शाखा के महावाक्य का अर्थ निरूपण करके यजु शाखाओं के मध्य में बृहदारण्य उपनिषद में लिखे अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का अर्थ प्रकट करने के लिए अहम शब्द का अर्थ कहते हैं कि इस माया से कल्पित जगत में और विद्या का अधिकारी अर्थात समदम आदि से युक्त होकर विद्या संपादन करने योग्य और श्रवण मनन आदि जिसमें हो सके, ऐसे इस मनुष्य आदि शरीर में बुद्धि अर्थात बुद्धि से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर का साक्षी होकर अर्थात विकारी रूप से प्रकाशक होकर टिका हुआ जो परिपूर्ण रूप परमात्मा प्रकाशमान है वह अहम शब्द का अर्थ है, अर्थात उसको ही लक्षणावृत्ति से अहम शब्द कहता है। भावार्थ यह है कि इस ज्ञान के अधिकारी देह में जो व्यापक रूप परमात्मा बुद्धि के साक्षी रूप से टिककर प्रकाशमान है वही अहम शब्द का अर्थ। स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्य परामर्शेन ब्रह्म भावः। अब ब्रह्म शब्द के अर्थ को कहते हैं कि स्वरूप से जो पूर्ण अर्थात देश काल वस्तु इनके परिच्छेद से शून्य पूर्वोक्त परमात्मा है वही इस पूर्वोक्त महावाक्य में ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, अर्थात लक्षण से वर्णन किया है। इसी वाक्य के पद से दोनों पदों के समान अधिकरण भाव से जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है। इससे मैं ब्रह्म हूँ ये उक्त महावाक्य का अर्थ। एकम मे अद्वैत्यम सनाम रूप विवर्जितम
सृष्टि पुराधुनाप्यस्यतादृश्यतदीर्घ। अब साधुज्ञ श्रुति में पढ़े तत्त्वमसि इस महावाक्य का अर्थ प्रकाश करने के लिए तत्पद का लक्ष्य अर्थ है कि हे सौम्य, ये जगत सृष्टि से पहले एक अद्वितीय ब्रह्म रूप रहा। इस वाक्य से सृष्टि से पहले स्वगत आदि भेदों से शून्य नाम रूप रहित जो सत्य वस्तु है कही है, उस सत्य वस्तु को अब अर्थात सृष्टि के अनंतर भी तरात्व है, अर्थात वह स्वगत आदि भेद से शून्य सतरूपी है, इसको लक्षणावृत्ति से तत्पद कहते हैं। भावार्थ है कि जो सत्य ब्रह्म सृष्टि से पहले एक अद्वितीय नाम रूप से विवर्जित है, अब सृष्टि के समय भी वो वैसा ही नाम रूप से रहित है। यह तत्व पद का अर्थ है। श्रोत्रेन्द्रियातीतं वस्तुत्वं देरितं एकता ग्रहीते असित तदैक्यमनुभूयतम्। अब त्वम पद का लक्ष्य अर्थ कहते हैं कि श्रोता के अर्थात श्रवण आदि के द्वारा महावाक्य के अर्थ का जो ज्ञाता उसके देह इंद्रियों से अतीत और स्थूल आदि तीनों शरीरों का साक्षी जो विलक्षण सतरूप वस्तु है, उसको ही लक्षणावृत्ति से त्वम पद कहता है। इसी वाक्य का असी पद तत्त्वम इन दोनों पदों की समानाधिकरण से सिद्ध हुई जो कहता है, अर्थात दोनों पदों का एक ब्रह्म रूप है, उसको मुमुक्षु के प्रति बोधन करता है। इस प्रकार उन दोनों पदों की एकता को मुमुक्षु जाने। भावार्थ यह है कि श्रोता के देह इंद्रियों से अतीत वस्तु को त्वम पद ने कहा है और असी पद दोनों पदों की एकता को ग्रहण करता है। इस प्रकार दोनों की एकता जाननी। शव प्रकाश प्रोक्ष त्वं महेमित्युक्तो मतम् अहंकार आदि देहांत प्रत्यज्ञात्मेति। अब कर्म से प्राप्त अथर्वण वेद का आत्मा ब्रह्म इस महावाक्य के अर्थ का व्याख्यान करने की इच्छा से प्रथम इन दो पदों के अर्थ को क्रम से कहते हैं कि अयम यह कहने से स्व प्रकाश होने से अप्रोक्षत्व मत है, अर्थात स्व प्रकाश अप्रोक्ष ये दोनों विशिष्ट इसलिए है कि अदृश्य के समान नित्य प्रोक्ष नहीं है, घट आदि के समान दृश्य नहीं है। करासित कहो कि देह आदि में आत्मा शब्द का प्रयोग देखते, इससे आत्मा पद के अर्थ को कहते हैं कि अहंकार प्राण मन इंद्रिय देह पर्यंत संगात का जो प्रत्येक आत्मा अर्थात साक्षी रूप अंतरात्मा है उसको आत्मा कहते हैं। भावार्थ यह है कि अहम इस पद का अर्थ स्व प्रकाश अप्रक्ष है और अहंकार से लेकर देह पर्यंत का जो साक्षी अंतर भीतर है वो आत्मा पद का अर्थ है। दृश्यम मानस्य सर्वस्य जगत तत्त्वमिहिर्यति ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म सौ प्रकाशात्मरूपकम्। इति श्रीमद् परमहंस परिवार्जकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि निवृत्त वाक्य विवेक समाप्त। आप यहाँ श्रीमद् परमहंस परिवार श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि आया है। इसका ऐसा कहा जाता है कि जो ये पंचदशी ग्रंथ है वेदांत का, यह विद्यारण्य स्वामी ने शुभारंभ किया इनका, पर प्रारब्धवश ग्रंथ पूर्ण न हुआ और उनका देह अवसान हो गया, देह शांत हो गई। जब शरीर उनका शांत हो गया तो उस ग्रंथ को पूर्ण करने के लिए जो शंकराचार्य उस गदी पर आए उन्होंने देखा और उस अच्छा ग्रंथ देखा तो उसको पूर्ण करने के लिए भारती तीर्थ ने काम अपने हाथ में किया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो चतुर्थ प्रकरण तक विद्यारण्य ने जब लिखा और उनका प्रारब्ध श्री संत, कुछ एक लोगों का मत यह है, कुछ एक का और ज्यादा है और कुछ एक लोगों तक एकादश प्रकरण तक विद्यारण्य मुनि ने लिखा, ऐसा है। और पीछे जो चार है वो भारतीय के, लेकिन अलग अलग मत आते हैं। ब्रह्म शब्द का प्रयोग ब्राह्मण आदि में भी देखते हैं, उसके निषेधार्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कहते हैं दिखने के योग्य जो मिथ्या रूप आकाश आदि संपूर्ण जगत उसका जो तत्व है, सबका अधिष्ठान और निषेध की अवधि होने से पारमार्थिक सच्चित आनंद रूप है वो ब्रह्म शब्द से कहा। और पूर्वोक्त वह ब्रह्म शब्द प्रकाश आत्म स्वरूप है। भावार्थ यह है कि देखते हुए संपूर्ण जगत का जो तत्व है उसको ब्रह्म शब्द कहता है और वो ब्रह्म शब्द प्रकाश आत्मा रूप है। इति श्री पंडित मीर चंद्र कृत भाषा दृत्य सहित श्री विद्यारण्य मुनि रचित पंचदश्याम महावाक्य विवेक समाप्त। ये जो पंडित मिहिर चंद्र जी के द्वारा टीका की गई पंचदशी पर है, जिसका हम आज सत्संग का पाठ कर रही है ना।